अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज तो कपड़े धोने की बारी थी। आज हमने कपड़े धोकर दिखाए। कपड़े धोने में लगे हुए हैं। आज सुबह से आज की रूटीन गई थी हमारी कपड़ों की। कल सारा दिन सोचती रह गई आज धोऊंगी मगर धो नहीं पाई थी। आज मैंने कहा धो के कपड़े। अंधेरी आई हुई थी परसों, कल रात भी थी, मिट्टी उड़ी थी, इसकी वजह से चादरें वगैरह खेस वगैरह सब कुछ गंदे हुए हुए थे। मैंने कहा चलें खेसों की भी आज बारी लगा ही दें, क्योंकि अब रज़ाइयाँ वगैरह जो निकलेंगी उससे पहले खेस धुल जाए ना, फिर रज़ाई वगैरह जब निकालूंगी तो खेस साथ ही रख देती हूँ। फिर मसला हो जाता है, फिर मैं नहीं निकाल सकती रोज़ रोज़। इसलिए फिर मैंने कहा आज ही आपको करके दिखा दे। सर्दियों की आपकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, सब कुछ शुरू हो गया होगा काम शाम। हमारा भी काम हो रहा है शुरू। सर्दियों की रज़ाइयाँ सीनी है, अभी वो भी भरवानी है। उसके साथ ही कपड़े में डालती हूँ तो मैं बड़े उस चीज़ से डालती हूँ। पहले मैं अपने बच्चों के डालती हूँ, फिर शौहर के डालती हूँ, फिर अपने उस हिसाब से डालती हूँ। दिखावा जाके दिखा सारे कपड़े। पहले मैं अपने मियाँ के डालती हूँ, फिर मैं बच्चों के डालती हूँ, फिर मैं अपने डालती हूँ। क्रॉप कर ले। कपड़े यहाँ पे डाल तो लेते हैं हम, मगर यहाँ पे नीचे मिट्टी है, बहुत मसला हो जाता है। अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो फिर हमें फिर से धोनी पड़ जाती है। अल्लाह ताला अपनी छत बनाए तो हम उसमें ही अपना काम शाम शुरू करवा के तो उसी ऊपर पे ही तार शार बांधें। ये मेरे जेठ की जगह है, बड़े जेठ के, वो यहाँ से चले गए। बगीचा बनाए तो बगीचा भी बन सकता है, मगर किसी और की चीज़ पे बंदा कुछ खुद कर नहीं सकता जब तक वो इजाज़त ना दे। उन्होंने इजाज़त भी दी है, फिर भी अभी हम नहीं बना रहे हैं। हम अपने ही घर में छत पे सब कुछ काम करके फिर ऊपर ही सब कुछ बनाएंगे, तो फिर हम अपना छत पे ही मशीन वगैरह सेट कर लेंगे। यहाँ पे तारे बहुत कम हैं, यहाँ पर डालनी पड़ती हैं सारी का काम करना पड़ता है, तो अपने बढ़ जाते हैं ना, फिर बड़ी टेंशन बनती है मेरे लिए। आज खेसों की बारी थी, खेस भी धुल गए आज। मशीन से फारिग होकर कपड़े धो लिए हम लोगों ने सारे। छोटे छोटे कपड़े मैं यहीं डालती हूँ। मशीन वगैरह भी धुल गई है, साफ़ हो गया है सब काम। मैं क्या आपको दिखा दे, मशीन का काम मुकम्मल हो गया है। सफाई वगैरह भी हो गई है सारी मुकम्मल। किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया है। धुल के सूख गए हैंगे कि सारे कपड़े लपेट के अस्तर वगैरह चढ़ा लें, कपड़े लपेट लें हम। ठीक था कपड़ों का जो धोया है मैंने, सारे उतारे थे आज। देखें चुरपाइयाँ कितनी बुरी लग रही हैं अस्तरों वगैरह के बगैर, चादर के बगैर। मेज़ वगैरह बहुत अजीब सी लग रही है। छोटे छोटे कपड़े सूख गए थे, वो तो मैंने चढ़ा लिए हैं, और जो बकाया रह गए हैं वो हमें चढ़ाना है। ट्यूशन वाले बच्चे भी आए हुए हैंगे। आज सिर्फ एक ही आई है, वैसे 3-4 आते हैं। पूरे घर का देखो, पूरा चीज़ें अब समेट के फिर से करनी पड़ेंगी। अब लपेट रही हूँ, साथ के साथ आपको दिखाते हैंगे कि चीज़ को देखें। कोई बच्चे निकालते हैं तो उसके हिसाब किताब से सारी चीज़ों को फैला के रख देते हैंगे। पूरी टोकरी फिर से समेटनी पड़ती। कपड़े हम इसी में ही रखते हैं, क्योंकि वो कपड़ों की जगह जो सी आएगी अलमारी वगैरह की जगह रखने की है नहीं, इस वजह से कपड़ों के लिए मैंने टोकरियाँ रखी हुई हैंगी। फिर सारे लड़कों के कपड़े तो इसी में आते हैंगे। ये मैंने लपेट के रख ली हैं, बस सिर्फ अब रखने हैं। सारी यूनिफॉर्म भी इसी में ही रखती हूँ, ताकि ये बाद में खुद ही उठा कर रख लें, उठा भी लें, रख भी लें। फिर भी ये जब निकालते हैं ना, पूरी उसका सत्यानाश कर देते हैं। हुसैन तो रोज़ ही यूँ करता है, सारी चीज़ें ख़राब करके रख देता है। ये सिर्फ मेरे दोनों बेटों के कपड़े रखती हूँ और यूनिफॉर्म वगैरह इसमें रखती हूँ बस। और उस पर मेरे मियाँ के और मेरे होते हैं। टोकरियाँ वगैरह में रखी हुई हैं बच्चों के कपड़े। जैसे भी चीज़ें बनती हैं कि उसे रखते हैं हम, क्या करें, जगह तो बनानी है ना। रेड चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, हर चीज़ मैं रेड में लेती हूँ।
आप भी सोच रहे होंगे कि चादरें भी रेड, टोकरियाँ भी रेड, हर चीज़ रेड में है। मुझे रेड बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है जैसे खूबसूरत लग रहा होता है कमरा रेड रेड से। तो इसी वजह से मैं रेड में ही सब चीज़ ली हुई है। इसमें सारे मेरे और मेरे मियाँ के कपड़े होते हैं। मुकम्मल कपड़े रख लिए मैंने, फिर भी मैं ऊपर से सेव करके रखती हूँ, कोई ऊपर से मिट्टी वगैरह ना चली जाए, इसी वजह से उस स्टाइल से रखते हैं। पहन के अपना काम करें, कपड़े शपड़े भी समेट लें। फिर तबीयत ख़राब है ना मेरे देवर की, तो उसकी वजह से आना जाना तो लगा रहता है। फातिमा के कपड़े मैं इसमें रखती हूँ पेटी में, तो उसमें ही सारे पूरे आ जाते हैं। अरूज की छोटी टोकरी में रखती हूँ और फातिमा के इस वाली पेटी में रखती हूँ। क्या चीज़ है पीछे, जा क्यों नहीं रहा? सारी चीज़ें रखने पड़ती हैं कि रोज़ का काम जो सा होता है वो रोज़ ही करना पड़ता है। दो बहनों के और भाइयों के एक जैसे कपड़े हों तो फिर देखना पड़ जाता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है, कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है। हालांकि सुबह ही सफाई हुई है सारे कमरे की, फिर जो कपड़े वगैरह धुले हैं वो सारे कपड़े भी तो रखने हैं ना, वो कपड़े रखने पड़ जाते हैं। कपड़े रख कर फिर अलमारी के सारी चीज़ों के कपड़े चढ़ाने पड़ जाते हैं। चादरों के तो चढ़ा दी हैं चादरें वगैरह, अब बस सिर्फ मेज़ वगैरह का रह गया कि मैंने कहा वो चढ़ा लूँ, फिर काम से फारिग होके फिर खाना शाना बनाएं और खाने का हिसाब किताब अपना बनाएं। कपड़े वगैरह तो समेट लिया, सारा कुछ लगा भी लिया हैगा, खेस वगैरह सब कुछ लगा के, फिर मेज़ का कपड़ा भी, चपाइयों के भी सारा कुछ कर लिया। बस अब तक क्योंकि अस्तर वगैरह चढ़ा रही थी मैंने क्या आपके साथ बातचीत करके और अपना काम मुकम्मल कर लिया है हमने सुबह से। तो अब मैं बस सिर्फ अस्तर चढ़ा रही थी। कपड़े तो धोता ही है इंसान, साथ ऊपर से जब कुछ लपेटना होता है, समेटना होता है, सब कुछ चढ़ाना होता है, तकिए के अस्तर वगैरह, कुशन वगैरह, एक एक चीज़ रखनी होती है कि उसमें बड़ा मसला बन जाता है। फिर जब कपड़े भी धो ऊपर से समेट लो, फिर थकावट ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि कपड़े वाकई धुले हैं आज। और आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह से आपके साथ बातचीत सिर्फ इतनी ही कर सकी हूँ क्योंकि काम ज़्यादा था। बच्चों की 3-4 दिन से छुट्टियाँ हैं, यही आँखों का मसला जो चल रहा है इसकी वजह से, तो इसी वजह से काम भी ज़्यादा बढ़ा रहेगा। कल तो हमने कुछ बनाया भी नहीं, सिर्फ चने वगैरह के साथ गुजारा कर लिया। परसों चावल बनाए थे, चावल खा के और चने वगैरह के साथ रोटी वगैरह बना के अचार वगैरह मंगवा लिया था, उसी में ही गुजारा कर लिया था। आज हमने चिकन मंगवाया तो है, आप पकाने के लिए बैठी हूँ, थोड़ी देर तक खाना शाना बनाकर। अभी तो कपड़ों से आप फारिग हुई हूँ, जब तक समेट ना लूँ जब तक सुकून नहीं आता मुझे। साथ के साथ लपेट के रखते जाओ, तकिए के अस्तर चढ़ाओ, मेज़ों के कपड़े चढ़ाओ, स्टैंड का कपड़ा चढ़ाओ, सारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हैगा। आप लोगों के घर में भी इतना ही काम होता है या सिर्फ मेरे घर में इतना काम हैगा? मैं सोचती रहती हूँ कि काम हर किसी के घर में ज़्यादा होते हैं, मगर किसी घर में खाने का ज़्यादा होता है, किसी घर में सफाई का ज़्यादा होता हैगा। हमारे घर में सफाई का बहुत ज़्यादा काम होता हैगा। खाने का सिर्फ सुबह का बनता हैगा, वही वाला दोपहर को बनता हैगा खाना जो भी, फिर शाम को भी वही खाना खाते हैं। दोपहर को सुबह नाश्ते में फिर हम चाय बनाते हैं, बच्चे तो वैसे ही चाय से ही करते हैंगे। तो मैं तो सिर्फ वो उसने पी नहीं आएगी, थोड़ी सी खाई थी, उसके बाद फिर कह रहा है मैंने डबल रोटी खानी है। डबल रोटी भी बना के दी, चाय और डबल रोटी थोड़ी सी खाई है और बस। सुबह भी एक पीस खाया डबल रोटी का और चाय पी आएगी, अभी तक वैसे ही पड़ा हैगा। मैंने पूछा हैगा क्या खाना है क्या पीना हैगा, कुछ भी नहीं बता रहा। कहता दूध मंगवा दो, बस चाय और डबल रोटी दे दो। चाय डबल रोटी खा रहे के दिल तो कर रहा उसका मगर अंदर नहीं जा रहा। तो आज जो उनसे आएगा कह रहा है गोश्त मंगवाओ, गोश्त मंगवा के उसमें कोई चीज़ बना कर दो मुझे। फिर मैंने चिकन मंगवाया हैगा, मैं कहा चिकन ही मंगवा लें, वो जल्दी पक जाता है और काम तो इतना होता नहीं जल्दी। फिर मैं चिकन मंगवा के वही बना के दे दूँगी। मैंने कहा ज़रा सा मसाला लगा के रख देती हूँ, मुँह उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है ना, जायका मुँह का अच्छा नहीं लग रहा उसको जायका। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा चिकन को ना मसाला लगा के ना फ्राई करके दे देती हूँ, क्या पता खा ले। रायता बना के दे दूँ, कल से कह रहा है रायता बना के दो, रायता बना के दो। छाती बंद है, रायता दूँ मैं इसको, कोई और मसला ना हो जाए, इस वजह से मैं रायता नहीं दे रही। अब बार बार वो मांग रहा है तो अब अच्छा भी नहीं लगता है। बीमार बंदा जो चीज़ कहता है खाने के लिए फिर उसको देनी पड़ जाती है। कल रात को जेठ भी आए हुए तो उसकी तबीयत पूछने के लिए, तबीयत पूछ के गए हैंगे। सारे भाई बैठ के देखते रह गए, अब कोई कुछ कर तो नहीं सकता, उसकी तबीयत ऐसी है। डॉक्टर जो उनसे आएंगे वो कह रहे हैं इसकी दवाई इसके लिए तो अच्छी है ही नहीं, दवाई तो बिल्कुल देनी ही नहीं क्योंकि इसके वो मसला बना हुआ है जिगर का,
अंदर सब कुछ ख़त्म जो हो गया, उसकी वजह से उसको कुछ दे नहीं सकते हम लोग। अब खाना शाना खा रहेगा, जो कहता है हम उसी टाइम खिला तो देते हैं ये, मगर वही वाला खाना उसके लिए उल्टा पड़ जाता है। जो चीज़ भी खिलाएं हम उसको वही उल्टी पड़ जाती है। ठीक है, आज का व्लॉग तो मेरा इतना था। आज की मसरूफियात यही थी कि सारा काम शाम करके मैं फारिग हुई हूँ। मैं कहा चलें अपना व्लॉग भेज दें सुबह का, फिर हम खाना बनाएंगे, खाना बना के उसका व्लॉग हम भेज देंगे शाम को भी। जितने भी जा रहे हैं उसमें शेयर करें हमारे साथ, बातचीत जो करती हूँ मैं उसको देखें, हमें बताएं अच्छी लग रही है कि हमारी, हमें फॉलो करें, हमारी सब्सक्राइब करें। और हमारे ब्लॉग का नाम है फौजिया व्लॉग चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें, सब अपने घर में खुशियाँ समेटें और अल्लाह हाफिज़।